गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग अपनी क्लास में क्या सीखेंगे? आज हम लोग अपनी क्लास में सीखेंगे इलेक्ट्रिक पावर के डिफरेंट फार्मूले को, है ना। और उस फार्मूले पर बेस हम न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं डिफरेंट फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कल की क्लास में हम लोग ने पढ़ा हुआ था कि जो हमारा इलेक्ट्रिक पावर है, ठीक है, उसका फार्मूला क्या था? P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी। आंसर यस, ठीक है। V नो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? पावर P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, जानते हैं ना। आंसर यस, ठीक है। ये हमारा हुआ फार्मूला, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक पावर का ये फार्मूला हुआ। और इस फार्मूले से जो हमको इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट मिला था वह क्या मिला था? जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड, या फिर इसी को क्या बोले थे? वाट बोले थे। आंसर यस बोले थे, ठीक है। ओके, तो ये हमारा एक टाइप का फार्मूला हुआ, है ना। तो अब क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का आपको डेफिनेशन पता है ना। वहां से आपको पोटेंशियल डिफरेंस का कुछ फार्मूला मिला था क्या? आंसर यस मिला था। तो बाय, है ना, डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस क्या मिला था? V इज इक्वल टू, वेरी गुड, W बाई क्यू मिला था। आंसर यस मिला था। तो यहां से हम अगर W की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, वर्क डन का वैल्यू फाइंड आउट करना चाहेंगे, तो Q मल्टीप्लाई V, वेरी गुड। तो यहां पे मिलेगा वर्क डन इज इक्वल टू V इंटू क्यू, ठीक है। इसको हमने मान लिया कि ये आपका है सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। ओके, फिर हम लोग जानते हैं, ठीक है, बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट के डेफिनेशन से हम लोग क्या जानते हैं, है ना, I इज इक्वल टू क्या होता है? I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, क्यू बाई टी ना। यस, अगर हम यहां से Q की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो क्या होगा? Q इज इक्वल टू I इंटू टी, है ना। सारी फिजिकल क्वांटिटी समझ में आ रही हैं? देख लीजिए एक बार फिर से। इलेक्ट्रिक पावर, वर्क डन, टाइम, पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन, चार्ज, क्वांटिटी ऑफ चार्ज, ठीक है। वर्क डन, पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज, ये हुआ। करंट है, चार्ज है, टाइम है, ये सब हमारी फिजिकल क्वांटिटी हैं, हमने पढ़ा हुआ है। ओके, तो ये हमारा हुआ सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो अब हम लोग ये Q की वैल्यू जो IT है यहां पे रख सकते हैं क्या? आंसर यस रख सकते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड से क्या मिलेगा? Q की वैल्यू IT जो है यहां पर पुट कर देंगे, ठीक है। तो फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन से क्या मिलेगा? ये वर्क डन इक्वल टू V इंटू क्यू, क्यू सेकेंड से ले लो IT, तो ये रहा IT, ठीक है। तो ये हमारा हुआ फोर इक्वेशन, ठीक है। ओके, ये V इंटू I इंटू टी, ये मल्टीप्लाई है सबका, ठीक है। अब देखिए ये जो W की वैल्यू आई है, वर्क डन की वैल्यू आई है VIT, इसको हमने फोर इक्वेशन मान लिया। अब यही W की वैल्यू क्या हम वन इक्वेशन में रख सकते हैं क्या? आंसर यस रखिए, है ना। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड फोर्थ, है ना, W की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर दो, ठीक है। तो क्या मिलेगा? P इज इक्वल टू W बाई टी, यानी वर्क डन बाई टाइम। तो वर्क डन क्या है? VIT, ये रहा आपका VIT डिवाइड बाई, आंसर है T, तो T से T कैंसिल होगा, तो पावर P इज इक्वल टू V इंटू I, है ना। यस, ये एक इलेक्ट्रिक पावर का नया फार्मूला मिला, ठीक है, समझ रहे हो ना। यस, यानी अगर हम किसी एप्लियंस में, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करा रहे हैं तो उसका पावर क्या होगा?
तो आंसर है एक हमारा है पोटेंशियल डिफरेंस, एक हमारा है करंट, यानी वह एप्लियंस कितना करंट पर और कितने पोटेंशियल डिफरेंस पर वर्क कर रहा है, तो हम निकाल सकते हैं उस एप्लियंस का इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, और इस फार्मूले से हम लोग ये कैलकुलेट कर सकते हैं उस एप्लियंस का पावर जब वह एप्लियंस कितना वर्क किया है ना, कितने समय में। तो हम लोग इस फार्मूले की हेल्प से इलेक्ट्रिक पावर को निकाल सकते हैं, है ना। लेकिन एप्लियंस का ये दिया हो कि पोटेंशियल डिफरेंस इतना उसको चाहिए वर्क करने के लिए और करंट आपको उतना चाहिए, है ना, जो भी है। तो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस किसी एप्लियंस को अगर दिया हुआ है ना, तो वहाँ से हम लोग ये फार्मूला यूज़ कर लेंगे। ठीक है, समझ रहे ना। ठीक, अब यहाँ पर हमको ये मिलता है। तो अगर हम लोग इस फार्मूले से इलेक्ट्रिक पावर का, है ना, यूनिट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो क्या होगा, तो यहीं पर लिख लो। तो अगर हम यूनिट की बात करें, यूनिट, तो यूनिट क्या होगा, है ना, तो यूनिट होगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्ट, ठीक है, वोल्ट, ठीक है, इनटू करंट का एम्पियर। तो इलेक्ट्रिक पावर का एक और यूनिट मिल गया, वोल्ट इनटू एम्पियर, वोल्ट एम्पियर। ठीक है, और यहां पर क्या मिला था, जूल पर सेकेंड या फिर वाट, ये भी है, ये भी है, आंसर यस। ठीक है, मिल गया। ओके, अब हम लोग इस इक्वेशन को मान लेते हैं 1 2 3 4, ये 5, इसको मान लिया हमने 5। ठीक है, ओके। तो अब हम लोग जानते हैं फिर से, है ना, बाई ओम्स लॉ। ओम्स लॉ से हम लोग क्या क्या जानते हैं, V इज इक्वल टू, ओम्स लॉ से क्या जानते हैं, V इज इक्वल टू IR, IR जानते हैं, आंसर यस। तो ये V की वैल्यू हम 5 में पुट कर देते हैं। ठीक है, पुट V इज इक्वल टू IR, पुट इन 5। ठीक है, 5 में पुट करो तो आपको पावर का फॉर्मूला क्या मिलेगा, तो पावर P इज इक्वल टू V, V मीन्स क्या, IR, तो ये हुआ IR, V का वैल्यू इनटू I मिला। ठीक है, अब यहां से P इक्वल टू क्या मिला, P इज इक्वल टू I इंटू I स्क्वायर इंटू R। ठीक है, अब हम किसी एप्लियंस का पावर कैलकुलेट कर सकते हैं जब वह एप्लियंस कितने करंट पर वर्क कर रहा है और उस एप्लियंस का कितना रेजिस्टेंस है, तो उसका आप पावर कैलकुलेट करिए तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना। वह एप्लियंस कितने पोटेंशियल डिफरेंस पर वर्क कर रहा है, कितने करंट पर वर्क कर रहा है, तो उसका पावर ये होगा। ठीक है, और कितना वर्क किया कितने समय में, ये उसका पावर हुआ। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप के फार्मूले हमको मिलते हैं इलेक्ट्रिक पावर के, और आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, ओके। तो अब हम लोग इसको मान लेते हैं नंबर 6। ठीक है, फिर से हम लोग ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ही, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ही V की वैल्यू रखा IR, ओम्स के अकॉर्डिंग। अब ओम्स के अकॉर्डिंग रखेंगे I की वैल्यू, I से यहाँ की वैल्यू निकालोगे तो V अपन क्या होगा, R, तो V अपन R रखोगे I के प्लेस पर। ठीक है, फिर से अगेन बाई ओम्स लॉ, I इज इक्वल टू क्या मिलेगा, I इज इक्वल टू V अपन R, V अपन R मिलेगा ना। अब यही कहाँ रखोगे, पुट इन 5th। ठीक है, पुट इन 5th में रखो I की वैल्यू, तो ये हुआ P इज इक्वल टू V इंटू I मीन्स क्या, V अपान R, V अपान R। ठीक है, तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा, P इज इक्वल टू V इंटू V स्क्वायर अपान R। एक हमको और फार्मूला मिल गया पावर का, जब किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का पोटेंशियल डिफरेंस दिया हो और उसका रेजिस्टेंस दिया हो, ठीक है, तो हम लोग उसका पावर कैलकुलेट करने के लिए ये रिलेशन यूज करेंगे, ये फार्मूला यूज करेंगे, है ना। तो इस तरह से हमको डिफरेंट फार्मूले मिल रहे हैं पावर के, समझ में आ रहा है ना। ओके, तो ये हमारा हुआ फार्मूला। ठीक है, अब इस फार्मूले की बेस से अगर हम इसके यूनिट को बताना चाहें, है ना, इस फार्मूले के बेस पर इसकी यूनिट क्या होगी बताइए। ठीक है, तो अगर हम यूनिट को बताना चाहेंगे तो ये देखो, पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट हुआ तो ये वोल्ट का स्क्वायर और डिवाइड बाई यानी पर रेजिस्टेंस का ओम। ठीक है, तो वोल्ट स्क्वायर पर ओम
किसका यूनिट हुआ? इलेक्ट्रिक पावर का। तो इलेक्ट्रिक पावर का या फिर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का आपको अगर यूनिट को निकालनी है तो जैसे जैसे जो फार्मूला है ना, उन सब फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट रखो और उन सब का अगर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर जाओ, डिवाइड है तो डिवाइड कर जाओ, है ना। तो जो आएगा वह उसका यूनिट होगा, है ना। तो इसी की हेल्प से यानी फार्मूले की हेल्प से हम लोग यूनिट को भी बता लिए कि यूनिट क्या होता है हमारा, है ना। तो इलेक्ट्रिक पावर का एक फार्मूला, आंसर नो। एक यूनिट, आंसर है नो, ठीक है ना। तो ये इस तरह से हमको डिफरेंट फार्मूले मिलते हैं इलेक्ट्रिक पावर के, ठीक, समझ रहे ना। और उनके डिफरेंट यूनिट भी हमने पढ़ा, ठीक है। तो अब हम लोग करते हैं कुछ न्यूमेरिकल, है ना। और देखिए आपको न्यूमेरिकल में, है ना, न्यूमेरिकल को खूब अच्छे से पढ़िए, है ना। एक बार दो बार अच्छे से पढ़िए और देखिए उसमें कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है उसको लिखो, ठीक है। तो लिखने के बाद देखो उनकी जो यूनिट है एक सिस्टम में है कि नहीं। अगर एक सिस्टम में है तो अच्छी बात है, और नहीं है तो हमको चेंज करना पड़ता है ना। यस, ठीक है। तो अब ये सारे फार्मूले हमें याद होने चाहिए, है ना। अगर हमको W यानी वर्क डन और टाइम दिया रहेगा तो ये फार्मूला यूज करेंगे पावर निकालने के लिए, ठीक है। और देखो यहाँ पर आया पोटेंशियल डिफरेंस और करंट दिया होगा तो ये फार्मूला यूज करेंगे, करंट और रेजिस्टेंस दिया होगा तो ये फार्मूला यूज करेंगे, है ना। भी यानी पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस दिया रहेगा तो हम ये यूज करेंगे, है ना। तो इस तरह से फिजिकल क्वांटिटी हमारे न्यूमेरिकल में दिए रहते हैं और कौन सा फिजिकल क्वांटिटी दिया हुआ है उसके हेल्प से हम फार्मूला को सेट कर लेंगे, है ना। चलिए, तो ये फार्मूले हमें लगता है कि अब आप याद कर चुके होंगे। अब इसके बेस पर हम न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। तो ओके, अब हम इसको करते हैं इरेज, अब न्यूमेरिकल लिखते हैं, ठीक है। ओके ओके, तो ये आपके न्यूमेरिकल है ना। तो ये न्यूमेरिकल जो है एनसीईआरटी से है। और देखिए कि आप लोग ने जो अभी अभी फार्मूला पढ़ा है ना, वो हमारे लिए किस तरह से हेल्पफुल है ना। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर कौन रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। नीचे ये जो दिए गए हैं, है ना, उनमें से आपको बतानी है कि कौन सा इलेक्ट्रिक पावर का रिलेशन शो नहीं करता है, ठीक है। ओके, बस ये 3-4 फार्मूले जो भी था हमारा, हमने इलेक्ट्रिक पावर का देखा था, है ना। ऑप्शन में मैच कराओ, जो नहीं मैच कर रहा है पावर के फार्मूले से जो हमने पढ़ा हुआ है वो गलत है, बाकी सब सही है, ठीक है। तो कहा है कि डज नॉट, जो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है ना। तो हम लोग ने पावर का क्या फार्मूला पढ़ा, पावर का फार्मूला I स्क्वायर R पढ़ा क्या, आंसर यस, I स्क्वायर R पढ़ा, ये तो मैच कर रहा है, ठीक है। फिर I स्क्वायर R है, न कि IR स्क्वायर है। फार्मूला जो भी आपने पढ़ा क्या उसमें ये रिलेशन मिल रहा है, आंसर है नो, ठीक है, यही नहीं है। बाकी I स्क्वायर R है, यस। पावर P इज इक्वल टू VI ये है, आंसर यस, ये भी है, ठीक है। अब D V स्क्वायर अपान ये भी है ना। तो कर रहा है कि डज नॉट रिप्रेजेंट, कौन रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, तो आंसर है ये, ठीक है। IR स्क्वायर इलेक्ट्रिक पावर का फार्मूला नहीं होता है, ठीक है। ये रहा, इतना इजी, इतना आसान है। क्यों आसान है, क्योंकि आपको आता है, आपने समझा हुआ है, ठीक है, इसलिए आपको समझ में आया। ओके, सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या है, तो सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट विल बी द करेंट ड्रॉन, ठीक है। व्हाट विल बी द करेंट, करेंट क्या होगा, तो आंसर है करेंट क्या होगा, ये है। तो व्हाट विल बी द करेंट ड्रॉन बाय एन इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है, ऑफ 40 वाट। वाट क्या है, पावर की यूनिट है। तो यानी जो इलेक्ट्रिक बल्ब है उसका पावर हमको दिया हुआ है, ठीक है, पावर 40 वाट, ठीक है। तो यूनिट से भी हमको समझ में आता है कि ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है ना, ठीक। तो ये हमारा हुआ। फिर कह रहा है कि व्हेन इट इज कनेक्टेड टू अ सोर्स, ये जो इलेक्ट्रिक बल्ब है 40 वाट का, वो एक सोर्स से जुड़ा हुआ है और वो सोर्स है आपका 220 वोल्ट, यानी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस यानी V की वैल्यू है। तो ये हुआ आपका V इज इक्वल टू 220 वोल्ट, ठीक है। तो अब पूछा है कि कितना करंट ड्रॉन होगा इलेक्ट्रिक बल्ब में,
तो इलेक्ट्रिक बल्ब में हमको करंट बतानी है क्या होगा, ठीक है। तो जो फिजिकल क्वांटिटी दिए हुए हैं उसको हमने नोट किया, पावर दिया हुआ है एसआई यूनिट, ठीक है, भी दिया हुआ है एसआई यूनिट, ये एसआई में ही है ना। हमको कन्वर्जन करने की कोई जरूरत नहीं है, बस फार्मूला सेट करो, है ना। आई पी भी, इन तीनों के बीच कोई रिलेशन होगा, उस रिलेशन को यूज करो और आंसर ले जाओ। P इज इक्वल टू वी इंटू आई, P इज इक्वल टू वी इंटू आई, ये तीन क्वांटिटी है। P इज इक्वल टू वी आई, हमको पूछा है आई, तो I इज इक्वल टू क्या होगा, I इज इक्वल टू P अपान भी, P अपान भी, ठीक है। तो I इज इक्वल टू P की वैल्यू रखो, P का वैल्यू क्या है 40 वाट, 40 वाट, ठीक है, 40 वाट हुआ। अब क्या है V की वैल्यू 220, तो ये हुआ आपका 220 वोल्ट, ठीक है। अब इसको कैंसिलेशन कराइए, आंसर आपको मिल जाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो I इज इक्वल टू क्या था 40/220, 0 से 0 कैंसिल हुआ तो 4/20 आया, और क्या आया वाट पर वोल्ट, ठीक है, यानी 4 वाट डिवाइड बाई 22। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये मिलेगा। तो I इज इक्वल टू 2/11, ठीक है, क्या मिला वाट पर वोल्ट, ठीक है, यूनिट वाट पर वोल्ट, ठीक है। अब यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो I इज इक्वल टू पॉइंट बढ़ाओगे तो 0.020 होगा, 11 × 11 है ना, फिर 8, ठीक है, ये आपका आंसर आता है। तो इसी तरीके से लगभग आपका अप्रॉक्स I इज इक्वल टू क्या मिलेगा 0. समझ ना, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा। तो I इज इक्वल टू 0.18 आया, और ये क्या आएगा वाट पर वोल्ट, या फिर अब भी एसआई में है, पी एसआई में है, आप यहीं पर छोड़ सकते हो V यानी वर्क डन, ये क्या था वाट पर वोल्ट, ठीक है, वाट पर वोल्ट रखो या फिर यहीं पे रख दो आप एम्पियर। तो ये है एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, ये सब एसआई में दिए हैं तो हमको एसआई में रखनी होती है, तो आप यहाँ पे भी रख सकते हो, ये भी आंसर है आपका, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, ठीक है। एक हम और न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है, वो भी एनसीईआरटी का है। इसको इरेज करते हैं, ठीक है, ओके, नोट कर लो। ये है आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल, है ना। क्या है नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपका, न्यूमेरिकल है एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वाट। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिस पर रेट है ना, रेट क्या है 220 वोल्ट एंड 100 वाट। इसका मतलब हमने आपको बताया हुआ था कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब है ना, वह 220 वोल्ट पर वर्क करेगा, और जो वर्क करके हमको देगा वह कितने देगा 100 वाट देगा, यानी 100 जूल पर सेकेंड, एक सेकेंड में हमको कितना काम करके देगा 100 जूल वर्क करके देगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक बल्ब हमको 100 जूल पर सेकेंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, कंज्यूम करेगा, यानी जो लाइट एनर्जी होगा वह कितना इमिट करेगा, तो आंसर है 100 जूल, है ना। तो ये जो इलेक्ट्रिक बल्ब का रेट है ये हमको लिखा हुआ है, यानी हमको इलेक्ट्रिक बल्ब का क्या दिया हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है और उसका पावर दिया हुआ है, ठीक है। अब फिर क्या कर रहा है कि उसी बल्ब को व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट द पावर कंज्यूम विल बी, तो उसका पावर क्या होगा, ठीक है। बल्ब को जब 220 वोल्ट पर, ठीक है, वर्क कराया जा रहा है तो उसका पावर ये है, यानी इतना पावर वो कंज्यूम करेगा, ठीक है, 100 वाट। अगर इसी बल्ब को 110 वोल्ट पर ऑपरेट किया जाए तो उसका पावर क्या होगा, ये आपको पूछा है, ठीक है। तो हम लोग ने पावर का बहुत सारा फार्मूला पढ़ा हुआ है। तो ये आपका एक इलेक्ट्रिक बल्ब है ना, इस पे आपने पोटेंशियल यूज किया, 220, ठीक है। तो और ये आपका जो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है वो 100 वाट कर रहा है, ठीक है, या फिर इसी को बोलोगे 100 जूल पर सेकेंड, ये कर रहा है जब 220 पर है ना। अब ये रहा कहीं न कहीं 220 वोल्ट पर कुछ न कुछ इसमें करंट होगा,
कुछ करंट फ्लो होगा, आंसर यस होगा, है ना। अब उसके बाद जब हम लोग 110 वोल्ट यूज करेंगे, ठीक है, 110 वोल्ट यूज करेंगे तो क्या करंट सेम होगा? तो आंसर है नो, करंट सेम नहीं होगा, ठीक है, करंट सेम नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग इस इलेक्ट्रिक बल्ब का, ठीक है, सबसे पहले रेजिस्टेंस निकालते हैं। और रेजिस्टेंस क्यों निकालेंगे? क्योंकि इस बल्ब का जो रेजिस्टेंस होगा वह फिक्स होगा, बल्ब तो चेंज हो नहीं रहा है, तो बल्ब आपका वही है तो उसका रेजिस्टेंस भी वही होगा, है ना। तो आप उस पर 220 यूज करो, 250 यूज करो, 300 यूज करो, है ना, 100 यूज करो, कुछ भी यूज करो, उसका रेजिस्टेंस चेंज होने वाला नहीं है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस आप चेंज कर रहे हो तो करंट चेंज होगा, बट क्या चेंज नहीं होगा? तो आंसर है रेजिस्टेंस, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो इस इलेक्ट्रिक बल्ब का रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा। तो अब हम लोग को पूछा क्या है? तो हम लोग को पूछा है कि पावर कंज्यूम, कितना पावर होगा। तो पावर का फॉर्मूला क्या है? P इज इक्वल टू, हम लोग ने पढ़ा V इंटू आई, पावर P इज इक्वल टू पढ़ा है I स्क्वायर आर, पावर P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन आर, ये सब फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है। और एक फार्मूला और पढ़ा हुआ है, पावर P इज इक्वल टू W/T पढ़ा हुआ है ना। वर्क डन टाइम ये तो दिया ही नहीं है ना। तो क्वेश्चन को फिर से देखिए, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिस पर रेट है 220 वोल्ट और 100 वाट, मतलब उस इलेक्ट्रिक बल्ब का जो पावर है वह है 100 वाट और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वह है 220 वोल्ट, ठीक है, समझ रहे हो ना, ये है हमारा। फिर अब वह 110 पर अप्लाई किया जा रहा है, 110 पर, ठीक है, ऑपरेट किया जा रहा है, तो वह कितना पावर कंज्यूम करेगा? 220 पर लगाएं तो जो पावर कंज्यूम किया 100 वाट। अब जब आप 110 यूज करोगे तब कितना पावर होगा, ये आपको पूछा है, ठीक है। तो पावर का फॉर्मूला क्या मिला? V इंटू आई। V तो आपको दिया है कि 110 पर V तो आपको दिया हुआ है, बट आपको करंट नहीं दिया हुआ है ना। तो करंट नहीं दिया हुआ है, तो अब हम लोग इस रिलेशन से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? तो आंसर है करंट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो करंट निकालिए, ठीक है। तो जब करंट आप निकालोगे, तो ध्यान दीजिएगा, अभी हमने एक्सप्लेन किया कि इस इलेक्ट्रिक बल्ब का आप इस फार्मूले से I इज इक्वल टू क्या मिलेगा? I इज इक्वल टू P अपॉन V तो मिलेगा, है ना। और P की वैल्यू रखोगे और V की वैल्यू रखोगे तो I आपको मिल जाएगा, ठीक। और आपको V दिया हुआ है तो वहां से भी आप लोग पावर की वैल्यू निकाल सकते हो V इंटू आई करके, है ना। लेकिन अभी हमने एक्सप्लेन किया कि करंट तो आपका कैसा होगा? चेंज होगा। जैसे जैसे पोटेंशियल आप चेंज करोगे वैसे वैसे करंट चेंज होगा ना। आंसर यस, चेंज होगा, ठीक है। तो हम लोग करंट इस फार्मूले से तो निकाल लेंगे, बट करंट यहां पर चेंज होगा ड्यू टू चेंज पोटेंशियल डिफरेंस, इसलिए हमको करंट को नहीं निकालना है ना। तो बल्ब का क्या नहीं चेंज होगा? आंसर है रेजिस्टेंस नहीं चेंज होगा, है ना। उसको आप किसी भी पोटेंशियल डिफरेंस पर ऑपरेट करो, उसका रेजिस्टेंस चेंज होने वाला नहीं है ना। तो हम इसीलिए इस इलेक्ट्रिक बल्ब का पहले रेजिस्टेंस निकालेंगे। निकालिए रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अब हम लोग रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो अब देखिए, ये आपको रेजिस्टेंस निकालनी है। अब इन तीनों के बीच रिलेशन आपको पता है, आंसर यस, देखो, है ना, समझ रहे ना। अब क्या क्या दिया हुआ है? P दिया हुआ है, यस, V दिया हुआ है, यस, R हमको निकालनी है, ये वाला रिलेशन यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R, ये होगा। R की वैल्यू चाहिए तो R इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा? P हो जाएगा, ठीक है। तो R का वैल्यू V मीन्स आपको दिया हुआ है 220 और इसका होल स्क्वायर है तो ये रहा 220, ठीक है, डिवाइड बाई P मीन्स क्या? यस, पावर। तो 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, तो R इज इक्वल टू 20 में 22 का मल्टीप्लाई करोगे, 22 मल्टीप्लाई 22 क्या मिलेगा? 484, ठीक है। और रेजिस्टेंस कैसा यूनिट? ओम, ठीक है।
अब ये किसका रेजिस्टेंस है? आंसर है इलेक्ट्रिक बल्ब का रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक बल्ब का रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक बल्ब का रेजिस्टेंस आपको मिल गया। R इज इक्वल टू क्या? आंसर है 484, ठीक है, ओम, ये मिला। अब कह रहा है कि व्हेन इट इज ऑपरेटेड, यही बल्ब यही रेजिस्टेंस है ना, ऑपरेट किया जा रहा है किस पर? 110 पर किया जा रहा है। ठीक है, 110 पर अप्लाई किया जा रहा है। तो अब आपको बतानी है कि जो पावर होगा वह क्या होगा, कितना पावर कंज्यूम करेगा, तो P आपको बतानी है। अब फिर से ये हमारे रिलेशन है ना, तो पी वी आर यही हमारा सेट हो रहा है। आंसर ये कर लो, तो P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक, तो ये फार्मूला हुआ आपका। तो P इज इक्वल टू वी मीन्स अब 110 पर अप्लाई किया जा रहा है, 110 पर ऑपरेट हो रहा है, तो ये हुआ 110 और इसका स्क्वायर होगा तो 110 डिवाइड बाई आर मीन्स ये हुआ 484। ठीक है, कैंसिलेशन कराइए, 11 से कराइए, 11 1 जा 11, 110 हुआ, और 11 4 जा 44, और फिर ये 44, 11 4 जा, सही है। फिर से 11 1 जा 10, फिर 11 4 जा, ठीक है, फिर 100 डिवाइड बाई 4, 100, ठीक है, डिवाइड बाई 4, तो कितना मिलेगा? 25, ठीक है, 25, और ये SI यूनिट ऑफ पावर वाट, P वाट। तो इसका आंसर है ना 25 वाट। जब 110 पर अप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? ठीक है, 25 वाट उस इलेक्ट्रिक बल्ब का जो पावर होगा तब क्या होगा? 25 वाट होगा। ठीक है, ये समझ में आता है। तो न्यूमेरिकल में कुछ होता नहीं है, बस थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट, ठीक है, क्लियर होना चाहिए, है ना, और कौन सी फिजिकल क्वांटिटी दी हुई है उसको आप लिख लो, बस कन्वर्जन करना है तो चेंज कर लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप करते जाओ। ठीक है, और हाँ ध्यान देना, तो जो हमारे यूनिट होते हैं, यूनिट अगर V यानी वाट इंटू वोल्ट आ रहा है रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो ना, या तो फिर इसके पहले अभी बताया था ना जो एम्पियर आया था, यस, तो उसमें आप कोई भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, अब फिर से हम लोग कल की क्लास में मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू।